सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार। गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जितने भी कथा प्रवचन होते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, बेहतर जीवन कैसे पाया जाए, सत्कर्मों की प्रेरणा दी जाए ताकि बेहतर परिणाम प्राप्त हो। पर व्यवहार में आते तक चिंतन, कथनी और करनी में काफ़ी अंतर आ जाता है। लोग दिखाते तो हैं कि वो गलत नहीं है और इसलिए प्राय लोग सत्य को छुपाते रहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको सत्य क्या है उसकी जानकारी ही नहीं होती। कई लोग कुछ अलग तरह के भी होते हैं जो ये मानते हैं कि गलत काम कर दिया, चोरी कर ली, कोई बात नहीं, चोरी तब तक चोरी नहीं होती जब तक पकड़ी नहीं जाती। पर ये सब फालतू की बातें हैं। चोरी चोरी है, पकड़ी जाए चाहे मत जाए, है नी। हमारा शरीर पदार्थ विज्ञान का एक बेहतर नमूना है। विज्ञान मतलब विज्ञान तो खरा ही होता है नी। हमारा शरीर पदार्थ विज्ञान का एक बेहतर नमूना है और हमारी चेतना का तो सीधा संबंध परमात्मा से है। तो यहाँ फ्रॉड वाली कोई बात ही नहीं है नी। शरीर की संरचना पूर्णतया वैज्ञानिक ढंग पर हुई है। ये रासायनिक पदार्थों का गठजोड़ ही है जो विधि के विधान पर काम करता है। विधि के विधान पर। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात ये होती है कि शरीर के अंग अवयव रक्त, ऑक्सीजन, अन्य रसायनों, खनिजों के आधार पर काम करते तो हैं, उसके आधार पर काम करते हैं, परंतु वास्तव में जीवन चलता है प्राण से। प्राण एक अलग ही तत्व है। शरीर में जितने भी अंग अवयव काम करते हैं उनको जीवित और चैतन्य रखने वाला ये प्राण तत्व है ना। प्राण तत्व ही है जो इनको चैतन्य रखता है। 3 सूक्ष्म तत्व हमारा जीवन और उसकी विशेषता बनाते हैं, है ना। एक तो प्राण ही है, दूसरा तत्व है हमारे विचार और तीसरा तत्व है हमारी भाव संवेदनाएं। यानी दिखता तो शरीर है कि शरीर काम कर रहा है, पर काम कौन करता है? प्राण करता है, विचार काम करते हैं और भाव संवेदनाएं काम करती हैं, है नी। तो वो भी सूक्ष्म तत्व हैं और परिणाम जो कार्य पर मिलते हैं वो दिखते कुछ हैं और उनकी अनुभूति कुछ और होती है। जिसे हम मन कहते हैं वो भी इन 3 सूक्ष्म तत्वों, विचारों, संकल्पों का ही पुंज है। अब शरीर रचना तो वैज्ञानिक रूप से एक जैसी है सभी की, है नी। पर विचार अलग होते हैं। भाव और भावनाओं से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। विचार, भाव और भावनाओं से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। फिर वो चेहरा मोहरा कोई मायने नहीं रखता, है ना। मन भीतरी तौर पर उनको अस्वीकार कर देता है। तब व्यक्ति कैसे विचार करे और कैसे कार्य करे ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी धर्म संस्कृति और परंपरा कहती है सत्यम वदम धर्मम चरम। आप सच बोलिए और धर्म का आचरण कीजिए। इसीलिए हमारे सारे कर्मकांड मन, वाणी और अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बनाने और हमारे कर्मों को यज्ञ रूप बनाने की बात करते हैं। पर सत्य और ज्ञान के लिए तो गायत्री का ही वर्ण है और कुछ है नहीं, है नहीं। सत्य और ज्ञान के लिए गायत्री के वर्ण को ही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, बात गंभीर है और गंभीरता से सोचना समझना है। देखो, हम सभी अच्छे लोगों में गिने जाते हैं, है ना। हम जाप करते हैं, उपासना करते हैं, हम अच्छी कल्पना भी करते हैं, पर हमारे साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, है ना। हमेशा अच्छा नहीं होता हमारे साथ। हमें कई विपरीतताओं के बीच समझौता करते हुए जीवन जीना पड़ता है। हर प्रारब्ध या परिस्थिति को बदल देना तो हमारे हाथ में नहीं है, पर अभी भी हम काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं। एक बात
हमें ज़रूर करनी है वो है सतत आत्म समीक्षा। सतत आत्म समीक्षा ये तो हर किसी को लगातार करनी चाहिए। यानी अपने चिंतन की दिशा, हमारा चिंतन कहाँ जा रहा है, हमारी मान्यता, हमारी धारणाओं की समीक्षा वो ठीक है कि नहीं है। विचार क्रांति अभियान अथवा हमारी पंचकोशी साधना, इसमें जो कुछ भी बताया जाता है ना, कहीं उसके विरुद्ध तो हमारा चिंतन नहीं चल रहा है। गुरु का ज्ञान और हमारा व्यवहार मैच करता है कि नहीं, इसकी समीक्षा लगातार हमको करनी चाहिए। इसमें करना क्या है, हमें अपने हर निर्णय, हर शब्द, हर संबंध, हर चिंतन पर लगातार नज़र रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? देखो, आत्म सुधार और अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम व्रत करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जाप करते हैं। तो इसमें 24 घंटे में कितना समय जाता है हमारा? मान लो जाप स्वाध्याय आदि में आपको 4-5 घंटे आपने लगा भी दिए, तो भी बचे हुए 19-20 घंटे उस समय में हम क्या करते हैं? उस समय में हम क्या करते हैं? क्या सोचते हैं? किन मान्यताओं, धारणाओं और संस्कारों के आधार पर हम अपने ज़िंदगी के निर्णय लेते हैं? ये 19-20 घंटे हमारे जीवन को बनाने बिगाड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो 4-5 घंटे पूजा पाठ जाप कर दिया वो अलग बात है, लेकिन ये 19 घंटे का क्या? आखिर सोचना और करना ही तो जीवन है। ये 19 घंटे का जीवन क्या जीवन नहीं है? जीवन की सफलता विफलता इस पर निर्भर करती है। विशेषकर जिन तत्वों पर हम कुछ भी निर्णय लेते हैं, हमारे संस्कार और धारणाओं के द्वारा जो भाव, जो विचार उत्पन्न होते हैं, वो भाव और वो विचार है ना, ये इन पर ध्यान देना जरूरी है। ये विचार और भाव ही हमको फंसाते हैं और ये विचार और भाव ही हमको उबारते भी हैं। जब ये मुद्दा उठता है कि क्या करें क्या ना करें, हर आदमी के जीवन में उठता है ना, क्या करूं क्या मत करूं, तब सही गलत जांचने का आधार या सही गलत जांचने की कसौटी हमारी क्या है? किस आधार पर हम जांचते हैं कि ये ठीक है कि नहीं? आज समाज में आम लोगों सहित हम लोग भी जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी समय की कमी, धन संपत्ति और मानवीय संबंधों का विषय, स्वास्थ्य का विषय, शांति संतुष्टि का विषय, तो इन 19-20 घंटों में इन क्षेत्रों में हमें अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं जो हमारा भविष्य तय करते हैं। अनेक निर्णय जो हमारा भविष्य तय करते हैं, क्योंकि 19-20 घंटे ये जिंदगी का हिस्सा है ना। जो लोग या परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं उनमें हमारे प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों दोनों का ही योग होता है। प्रारब्ध की वजह से भी परिस्थितियाँ आती हैं और जो हम कर्म कर रहे हैं क्रियमाण, उसके वजह से भी परिस्थितियाँ आती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यदि हमें परिस्थिति को बेहतर बनाना है ना, यदि हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति बेहतर हो, तो मनस्थिति, धारणाओं, विश्वास, मान्यताओं, इनको भी, इनमें भी समुचित सुधार लाना पड़ेगा। मनस्थिति जैसी होगी वैसी तो परिस्थिति बनेगी ना। तो काम को नहीं करना या उस पर कुछ भी विचार प्रकट ना करना, ये भी एक तरह का काम है। ये भी एक तरह का काम है। हमने कुछ नहीं किया इसीलिए तो हो गया तो नहीं करना भी एक काम है, तो जिसका परिणाम निकल सकता है। तो आज का हमारा विषय हमारे जीवन का ही प्रमुख विषय है, और आप ध्यान से सुनिए, और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कीजिए। ये जो कुछ भी यहाँ गायत्री चिंतन धारा में आता है जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, तो उसको गंभीरता से लें थोड़ा, है ना मित्रों। ये जीवन मिला है अपने कर्मों के संस्कारों का निपटारा करने के लिए। हमें जीवन क्यों मिला है? अपने कर्मों के जो संस्कार हमारे अंदर संचित है उसका निपटारा करने के लिए जीवन मिला है। हमारे पिछले जन्मों की लेनदारी देनदारियाँ चुकाने के लिए, ताकि हमारी आत्मा पर कषाय कल्मशों का बोझ कुछ कम हो, हम आत्मिक उन्नति भी कर सकें, है ना। अब जो लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, फिर वो स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, व्रत अनुष्ठान करते हैं, दान सेवा इस तरह जैसे काम करते हैं। इसके लिए मार्गदर्शक गुरु भी बनाते हैं, गुरु का वर्ण करते हैं। पर जिन 19-20 घंटों के व्यवहार की हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय हमारे मन मस्तिष्क में वो भाव, वो मान्यताएं
वो धारणाएं और हमारा अहंकार और सांसारिक व्यवहार की लाभ हानि, फिर मान सम्मान की बात, हानि लाभ के विषय सब सक्रिय होते हैं। और यहाँ फिर बुद्धि काम नहीं करती, यहाँ मन काम करता है। मन काम करता है, हमारी भावनाएं हम पर हावी होती हैं। समस्याओं का उद्गम यहाँ से होता है, समस्याओं का उद्गम यहाँ से होता है। क्योंकि संसार में भी लाभ हानि देखोगे, मान सम्मान देखोगे, तो वो कुछ ना कुछ कर्म करोगे तो वो आएगा ना फिर। तो इन 19-20 घंटों में गुरु की शिक्षा के अनुसार आप कितना सही करते हैं, कितना गलत करते हैं, है ना, ये मापना तौलना तो पड़ेगा। ये कहना आसान है पर ये है सबसे कठिन। ये अच्छे अच्छे लोग अपने आप को वॉच नहीं करते, अपनी निगरानी करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन साधना में यही करना पड़ता है। उदाहरण तो बहुत दिए जा सकते हैं कि बालक ध्रुव ने माँ सुनीति का कहना माना और वाल्मीकि ने नारद का कहना माना है, और तुलसीदास ने अपनी पत्नी रत्नावली का कहना माना, या विवेकानंद ने रामकृष्ण का कहना माना, या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने अपने गुरु का कहना माना। तो इन सभी का जीवन चमत्कारिक रूप से कई गुना बेहतर हो गया। तो आपके मार्गदर्शक आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो आप ले रहे हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये लोग चले तो इनको कुछ मिला, हम सभी ये जानते हैं, परंतु हमसे चाह कर भी ऐसा अपने आप के ऊपर निगरानी रखते प्रायः नहीं बनता, है ना। अब इसका समाधान हमको स्वयं ढूंढना है कि क्यों नहीं बनता और कैसे बनेगा। ये हर व्यक्ति की अपनी खोज है। हम यहाँ से कह दें आप ऐसा ऐसा करो और आपका हो जाएगा, नहीं। आप खुद सोच के देखिए, आप खुद ढूंढिए कि भाई गुरु ने ये कहा था, ये सही था, और ये मैं से देखो गलती हो गई तो मैं अपने आप को सुधारूँ। ये हर व्यक्ति को खुद करना पड़ेगा, दूसरे के हिसाब से नहीं होगा, है ना। उसका अपना ढंग, अपना तरीका होगा। गुरु भी आपको ज्ञान दे सकते हैं ना, गुरु आपको ज्ञान दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, पर चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। गुरु बना लिया तो कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं हुआ। आप गुरु के आधार पर चलेंगे तब तो होगा ना। तो आपको अपना ढंग विकसित करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को कैसे परीक्षा करूं और अपनी गलतियों को कैसे ढूंढूं और कैसे उस रास्ते पर फिर से वापस जाऊं। गुरु भी आपको ज्ञान दे सकते हैं, चलना शिष्य को पड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये, है नहीं। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि हम चलते हैं और हम ही अपने आप को रोकते भी हैं, है ना। गुरु के मार्ग पर हम चलते हैं और हम अपने आप को रोकते भी हैं। चलने का तो हमें मालूम होता है, हाँ, हम उसका प्रदर्शन भी करते हैं कि देखो हम कितने बड़े शिष्य हैं और हम अब गुरु के हिसाब से चलते हैं और हमने तो अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी। ये हम प्रदर्शित भी करते रहते हैं लोगों को। पर कहाँ पर हम अपने आप को रोक रहे हैं, कहाँ गुरु की अवहेलना हो रही है, इसका हमें भान भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता। अरे ये हमसे गलती हो गई ना। हम खुद ही उल्टी तरह चलना शुरू करते हैं, हम खुद ही अनजाने में अपने दुश्मन बनते हैं। अपनी ही राह में हम खुद कांटे भी बोते हैं, अपनी राह खुद उल्टी सीधी कर लेते हैं। ये सब हम अबोध बनकर करते हैं, जानबूझ के नहीं करते, ये हमारे से हो जाता है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जिस डाल पे बैठे हैं उस डाल को काटना, दीवार पे सिर पटकना, ये कहावतें बनी ही हैं। ये कहावतें इसीलिए बनी है कि हर आदमी ऐसा ही करता है, उसको मालूम नहीं रहता कि वो अपना बुरा खुद ही कर रहा है। तो वॉचफुल रहेंगे, अपने आप को देखेंगे तब ना बनेगा। अपनी मान्यताओं, अपनी धारणाओं में, अपने स्वभाव में खोट ढूंढना, अपने स्वभाव में खोट ढूंढना, जागृत रहना और फिर अपने निर्णय की कसौटी को बदलना। बाप रे बाप, ये सबसे कठिन काम है, अपने ऊपर निगरानी। इसी को तो साधना कहते हैं जी, इसी को साधना कहते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, हमारी आंखें क्या कह रही हैं, ये सब बोलते हैं, ये सब करते हैं, इन सभी का प्रभाव होता है। आपको बॉडी लैंग्वेज देख के आदमी समझ जाएगा और फिर आपके बारे में धारणा बना लेगा कि ये तो ऐसी है। फिर क्या करोगे? फंस गए। तो मन में कितना क्या नैतिक अनैतिक चल रहा है, कैसे लोगों के साथ हम प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं, ये हमेशा ध्यान में रहे। ये लंबे अभ्यास से ही संभव होगा, एक बार में नहीं होगा। लंबे अभ्यास से आसान तो बिल्कुल नहीं है, आसान बिल्कुल नहीं है।
वो एक शेर है पता नहीं किसका है, मैंने नहीं लिखा ये शेर, लेकिन ये शेर बहुत अच्छा है। जब हम साधना की बात करते हैं ना और अपने आप के ऊपर निगरानी की बात करते हैं तो ये शेर बहुत उसकी सटीक बात करता है। शेर क्या कहता है? शेर माने कविता है ना। ये इश्क नहीं है आसान दोस्तों, ये इश्क नहीं है आसान दोस्तों, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अपना सबसे ज़्यादा तकलीफ अपनी गलतियां निकालने और छांटने में ही होती है, लेकिन उसके सिवा भी कोई रास्ता भी नहीं है। डूब कर जाना है आग के दरिया में। मतलब गुरुदेव की बातों को वो कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो गुरुदेव ने कहा हम इस्तेमाल तो नहीं करते, बोलना शुरू कर देते हैं, तो नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें फिर बोलें है ना। उस तरीके से जीना पड़ेगा। जो गुरुदेव कहते हैं हो सकता है पहले हम कर्तव्य समझकर मन मार कर करें, पर करें। एकाएक गुरुदेव की हर बात अच्छी नहीं भी लग सकती ना, लेकिन मन मार कर करें, क्योंकि गुरु ने कहा है जब तक आप उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पाते, गुरु ने जो भी सिद्धांत दिए, जो भी बात बताया, उसका प्रैक्टिकल अनुभव आपको होना चाहिए, है ना। प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी बात है और ये एक शिक्षा है। गुरु ने जो कहा वो तो एक शिक्षा है ना। आपका ज्ञान नहीं है, ज्ञान में विश्वास होता है, ज्ञान में श्रद्धा होती है। जब आप उसको करते हैं और उसमें उसका अनुभव आपको होता है तो आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका श्रद्धा बढ़ती है गुरु के प्रति, है ना। ये अपने आप पर विश्वास होता है। जब हम काम करते हैं तो हम काम करें तो हमारा अनुभव बनता है, वो हमको विश्वास देता है, बल देता है, वो हमारे लिए सत्य हो जाता है, हमारी मान्यता, हमारी धारणा बनता है। नहीं तो फिर वो खाली किताबी बात है, दिमाग में थी, बोल दिया, क्या हुआ पता नहीं वैसा नहीं। करेंगे तो अनुभव होगा, है नहीं। तभी आप इस तरीके से सोचेंगे और करेंगे। और आप ये भाषण सबको सुनाते रहेंगे पर खुद नहीं कर पाएंगे तो मतलब क्या है ना। जब तक करते नहीं बात समझ में नहीं आती, है ना। ये ज्ञान ही आपको अज्ञान की रूढ़ियों से, मूढ़ मान्यताओं से, अंधविश्वासों से मुक्त करेगा। आप करेंगे, अनुभव होगा तो आपका अज्ञान दूर होगा, मूढ़ मान्यताएं कटेंगी, छटेंगी, अंधविश्वास से मुक्ति मिलेगी आपको, क्योंकि आपका अनुभव है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है ना। ये नई मान्यता, ये नई धारणा आपका जीवन बदल सकती है। आपने करके देखा, अनुभव हुआ, तो यही होता है। यही गुरुदेव की विचार क्रांति अभियान का आधार है। जब इन नई कसौटियों पर चलेंगे तभी हमारे भीतर का गुरु, है ना, हमारे भीतर का गुरु का जो ज्ञान है वो हम क्रियान्वित करेंगे तो सच्चा शिष्य हमारे अंदर से उभरेगा, सच्चा शिष्य उभरेगा, है ना। ये व्यवहारिक सच है ना, एक वैज्ञानिक सिद्धांत दर्शन है। हम दोनों ढंग से इसको समझ रहे हैं, दोनों ढंग से समझ रहे हैं। देखो मित्रों, गुरुदेव कहते हैं हमारे विचार बड़े क्रांतिकारी हैं, इसमें दुनिया को, उसकी रीति नीतियों को बदलने की ताकत है। बेटा हमारे विचार को घर घर तक पहुंचा दो, विचारों में बड़ी ताकत है, ये सब कहते हैं ना। तो मनोवैज्ञानिक भी कहता है, मनोवैज्ञानिक के पास कोई जाता है तो मनोवैज्ञानिक क्या करता है, ब्रेन वॉश करता है, मतलब विचारों को बदलता है ना, आदमी को एक अलग ही आदमी में रूपांतरित कर देता है उसका ब्रेन वॉश करके। ब्रेन वॉश मतलब दिमाग को धो देना, जो भी पहले दिमाग में भरा है उसको हटा के नई बात बिठाना। मनोवैज्ञानिक करते हैं ब्रेन वॉश, वो तो सच है। पर वो करते क्या हैं, वो करते क्या हैं, वो व्यक्ति के मन और विचारों में उसकी मान्यताओं और जिन विश्वासों के आधार पर वो जीवन जी रहा है, उनके विश्वास को बदल देते हैं। मनोवैज्ञानिक उनके विश्वास को बदल देते हैं। सामने वाले को लगने लगता है हाँ यार मैंने अभी तक कर रहा था वो गलत किया था, अब ये ठीक है। ये जो काउंसलर होते हैं ना, काउंसलिंग करते हैं, नशा मुक्ति के केस लेते हैं, तलाक के केस लेते हैं, कोई डिप्रेशन का पेशेंट है उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो वो करते क्या हैं, जिन कारणों की वजह से ये स्थितियां बनी हैं उन कारणों को खोजते हैं और उन कारणों को दूर करते हैं। कारण दूर होगा तो परिणाम भी सही आएगा, है ना। जिन मूलभूत विश्वास या धारणाओं के आधार पर व्यक्ति अभी तक सोचते आया है, निर्णय लेते आया है, उसको ही, उस विश्वास को ही बदलना है। एक आदमी दूसरे से घृणा करता है, जगह जगह उसकी बुराई भी करता है
हैं? जगह जगह उसकी बुराई करता है, ऐसा व्यवहार में आता है, दिखता है सब, है ना। फिर कुछ दिन उसको उसके साथ रहने का मौका मिलता है, फिर वो कहता है अरे उसके बारे में मेरी धारणा गलत थी भाई, वो आदमी इतना बुरा नहीं है, मुंह फट जरूर है मगर आदमी सही है, ऐसा कहते हैं ना। ये हर किसी के साथ होता है, जब साथ में रहोगे ना तब समझ में आता है। आपसे भी प्राय लोगों ने कहा होगा अरे इस लड़के को समझाओ, इस लड़की को समझाओ, कल किसकी शादी होने वाली है, वहाँ जाके ये क्या करेगी, ये लड़का शादी के बाद क्या करेगा, हैं? कोई कहता है जरा अपनी भाभी को समझाओ, किसी के घर में जाओ तो बोलते हैं ना तुम अपनी भाभी को समझाओ, कोई बोलता है तुम अपने भैया को समझाओ। तो ये समझाने से, समझने से व्यक्ति का चिंतन बदल सकता है, व्यवहार बदल सकता है, इसलिए ये कहा जाता है ना। सब दूसरे को बदलना चाहते हैं, दूसरे को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अपने आप को बदलने की यही तो मेन बात है ना। तो जब वाचफुल रहेंगे, अपने आप की निगरानी करेंगे तभी बनेगा, दूसरे के कहने से नहीं बदल सकते आप, है ना। आपके अंदर विश्वास आएगा कि हाँ मेरे को ये करना है, तभी आप करोगे, है ना। गुरुदेव इसीलिए तो अपने आप को सुधारने की बात कहते हैं, और हमको यही लगता है कि हम तो सब ठीक है, हम तो सुधरे हुए हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी मान्यता, हमारे विश्वास हमें कहता है कि हम तो ठीक ही हैं, पर नहीं, हम प्रायः दूसरों के प्रभाव में जीते हैं। दूसरे के जो हमारे से ज़्यादा पावरफुल रहती है उसकी ऊर्जा हमको प्रभावित कर लेती है ना। जो शिक्षा हमको मिली है वो प्रभावित करती है, वातावरण है वो हमको प्रभावित करता है ना। शिक्षा, संस्कार, वातावरण, यही तो प्रभावित करता है ना। वातावरण मतलब ये अभी की बात है, आज की बात है। शिक्षा मतलब बरसों से आपने सीखा है, आपके दिमाग में वो भरा है नहीं, वो कुछ पहले की बात है। और संस्कार तो पिछले जन्म से लेके आए, वो अब पिछले जन्म से लेके अभी तक जो है वो सब संस्कार ही तो है। इन्हीं के आधार पर हम काम करते हैं। अब इनको वॉच करना है। ये सब कुछ हमारे विचारों, भावनाओं से प्रभावित होते हैं। प्राय हमारे जो भी निर्णय होते हैं ना, वो इन्हीं के प्रभाव में होते हैं। ये सब मन का एरिया है। हम बोलते ना मेरा मन करता है, तो मेरे मन क्या करेगा? यही करेगा। वातावरण में जो आ रहा है, आपने जो सीखा है, आपके जो संस्कार हैं, उसी को मिला के तो पिटारा पूरा मन है ना। मन क्या है? यही मन है? सभी अपने मन से ही करते हैं, एक दूसरे के मन को प्रभावित भी करते हैं, इसीलिए सब एक जैसा सोचते हैं। मन एक का मन दूसरे के मन को प्रभावित करता है ना, दूसरे के मन को प्रभावित करता है। किसी ने उस ढंग की साड़ी लाई है, किसी ने उस ढंग का कोई कार खरीदी, तो उसने खरीदी तो चलो हम भी खरीदेंगे। यही तो होता है ना, मन हमारा यही कराता है, दूसरे के मन से प्रभावित होता है। तो हमारी आइडेंटिटी कहाँ गई? इसलिए सब एक जैसा सोचते हैं और एक जैसा भुगतते भी हैं, है ना। ये क्या हुआ? अभी तक अपन ने किस पर चर्चा की? ये हुआ शरीर, मन और इंद्रियों का कार्यक्षेत्र। शरीर, मन और इंद्रियों का कार्यक्षेत्र। साधना में इन्हीं पर संयम रखा जाता है। मन पर संयम रखना है, शरीर पर संयम रखना है, विचारों पर संयम रखना है, यही तो साधना है। ताकि इनके प्रभाव में नहीं, सत्य और न्याय की कसौटी पर हम निर्णय लें। और ये वही 19-20 घंटे में होना है जब हम संसार में जीते हैं। जब गुरु के सामने बैठे हैं तो माला और ध्यान और साधना, और वो तो बड़ा अच्छा है सुनने में, वारमय नहीं, वारमय तब होगा जब इन 19 घंटों में उस अनुशासन पर चलेंगे। अब इसी बात को हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं। ये तो एक सामान्य दृष्टि है जो हर बात को हर कोई प्रवचन में बोल देता है ना। अब इसी को वैज्ञानिक ढंग से हम समझने का प्रयास करते हैं, ताकि बात और अच्छे से साफ होनी चाहिए कि हम किस आधार पर सोचें, किस आधार पर विचार करें और क्या करें, क्या ना करें। हमारे निर्णय की कसौटी भावुकता या अंधविश्वास नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे निर्णय का वैज्ञानिक आधार भी होना चाहिए। क्योंकि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान वो ऊर्जा और चेतना पर टिकी है। ऊर्जा और चेतना पूरी वैज्ञानिक बात है। ये कोई कथा कहानी, अंधविश्वास वाले काम बात नहीं है यहाँ पर। तो अब ध्यान से समझने का प्रयत्न करें। हमारे शरीर में मुख्य बात है प्राण। ये प्राण ही तो जीवन है, जो हमें हवा से मिलता है, पानी से मिलता है, भोजन से, सूर्य से और ब्रह्मांड से भी मिलते रहता है। ब्रह्मांड से भी प्राण मिलते रहता है।
हैं? सिर में सहस्त्रसार चक्र है ना, वहाँ से लेकर के मलद्वार तक मूलाधार केंद्र, हैं? मूलाधार चक्र, हैं? सहस्त्रसार से मूलाधार चक्र, ऐसे कुल 7 चक्र हैं, 7 केंद्र हैं, आपको मालूम है। इसके अलावा पूरे शरीर में जीवन ऊर्जा या प्राण को पहुंचाने के लिए पूरी 72,000 नाड़ियां हैं। शरीर को चलाना है, प्राण शरीर को चलाता है, तो उसका सेटिंग भी है ना, 7 चक्र हैं, 72,000 नाड़ियां, इनसे प्राण चलता है। अब ये जैसे प्राण नहीं दिखता पर है तो सही, वैसे ही ये चक्र हैं, ये नाड़ियां भी हैं, ये हैं पर ये दिखती नहीं है, इनका डायमेंशन अलग है। ठीक है, ये प्राण शरीर के अंगों को जीवंत और क्रियाशील तो रखता ही है, मन के विचारों, भावनाओं और संस्कारों के रूप में जो संचित कर्म ऊर्जाएं है ना, शरीर के विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से कार्य रूप में जो होती हैं वो परिणित होती हैं। इन्हीं के प्राण परिणित करता है। किनको? मन के विचारों को, भावनाओं को और संस्कारों को क्रियान्वित करता है प्राण। काहे के माध्यम से? इन चक्रों और 72,000 नाड़ियों के माध्यम से प्राण काम करता है। तो बात साफ है, जीवन में सारा खेल प्राण, मन के विचारों और भाव संवेदनाओं का ही है। प्राण, मन के विचार और भाव संवेदना, इन तीनों चीज पर ध्यान रख लो जी, पूरा जीवन एकदम ना साधक का जीवन हो जाएगा, शानदार जीवन हो जाएगा। प्राण, मन के विचार और मन की भावना संवेदना। हमारे ये 7 चक्र जो ऊर्जा चक्र है ना, यहाँ जो विचार होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, तो ये चक्र क्या है? ये प्राणों का जंक्शन पॉइंट होता है। भाव, संवेदना, विचार और प्राण यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है, मिलते हैं। इन्हीं में सारा रहस्य है, सारा रहस्य इन्हीं में है, ये 72,000 नाड़ियाँ और ये चक्र में। जो पहले अपन ने कहा था ना कि हम ही अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और हम ही अपनी प्रगति को खुद ही रोक देते हैं, है ना। विचारों को प्राण मिला तो कार्य आगे बढ़ता है, और यदि विचारों की भीड़ पर भीड़ बढ़ते गई तो फिर प्राण कहाँ लगेगा? एक विचार है तो उसमें प्राण लगेगा तो सफल हो जाएगा ना। और ढेर सारे विचार हैं, 1 मिनट में ये विचार, 1 मिनट में वो विचार, 1 मिनट में वो विचार, तो प्राण भटक जाता है, प्राण खर्चा तो होता है, थक जाता है, प्राण कम भी पड़ जाता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता। वो कई लोग रहते हैं ना, बहुत सोचता हूँ जी करूँगा, बहुत सोचता हूँ जी करूँगा, पर कुछ नहीं होता। वो इसीलिए कि इतना ज़्यादा सोचते हो, प्राण कहाँ लगेगा? कहाँ? जहाँ प्राण लगेगा वही तो काम होगा ना। इसे वो एकाग्रता की बात, वो बोलना आसान है, प्रैक्टिकली करना कैसे वो बता रहे हैं आपको, है ना। क्योंकि प्राण एक बार में एक ही जगह सक्रिय होता है, हर जगह सक्रिय नहीं हो सकता। हम बेहतर जीवन और सफलताओं से वंचित क्यों होते हैं? शुरुआत में अपन ने कहा ना कि ये प्रवचन जितना, उसका आधार क्या है, क्या उसको किस लिए होता है? ये बेहतर जीवन होना चाहिए। तो बेहतर जीवन और जो सफलता है उससे हम वंचित क्यों होते हैं? तो इसका एकमात्र कारण यही होता है। प्रायः आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जी, फिर भी मैं क्यों असफल होता हूँ, मेरी तकदीर ही हमेशा खराब क्यों निकलती है, मैं पता नहीं भगवान ने मेरे को क्या बना दिया है? तो ये सब ऐसे ही नहीं हो गया। भगवान कोई आपको दुश्मन नहीं है ना। मेरी तो तकदीर है, अरे तकदीर खराब नहीं है, ये अपने अंदर हो रहा है, उसको रोकना है ना, आप रोक सकते हो, है ना। तो इन सब, ये जो भी अपने अंदर निगेटिव बात आ रही ना, तो इन सब का कारण है हमारे ऊर्जा चक्रों का जाम हो जाना। हमारे ऊर्जा चक्रों का जाम हो जाना। ऊर्जा चलती है ऊर्ध्व की ओर, मूलाधार से सहस्त्रसार की ओर उसको जाना है। ऊर्जा हल्की होती है, वो ऊपर जाएगी, लेकिन उसको रोकने वाले होंगे विचार, रोकने वाले होंगे संस्कार, रोकने वाली होंगी भावनाएं। तो वो पकड़ती हैं कि भैया हमको हमारी डिमांड पूरी करो, हमारी डिमांड पूरी करो। ये अंदर का खेल है। जब हमारे ऊर्जा चक्रों में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो वहाँ प्राण का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। हमारे ऊर्जा चक्रों में जो भी भाव होते हैं, संस्कार होते हैं, उसमें नकारात्मकता बढ़ जाती है ना, तो प्राण का प्रवाह रुक जाता है, फिर काम तो होते नहीं।
प्राण ही तो काम दिलाते हैं। प्राण का प्रवाह ही रुक गया तो काम तो होगा नहीं, उल्टी नकारात्मकता और बढ़ती जाती है। निराशा, हताशा, आरोप प्रत्यारोप ये बढ़ते जाते हैं। भगवान तक को लोग दोष देना शुरू कर देते हैं। देखो इस बात को एक उदाहरण से समझेंगे, एक उदाहरण से, ये समझना बहुत जरूरी, इसको उदाहरण से समझते हैं, है ना। देखो हमारे 3 आधारभूत चक्र हैं, अपन शुरुआत के 3 चक्रों को ही ले रहे हैं। 3 आधारभूत चक्र हैं, मूलाधार या गुदा चक्र, स्वादिष्ठान और मणिपुर जिसको नाभि चक्र कहते हैं। इन 3 चक्रों को लेते हैं अपन, उसके ऊपर से आपको पूरा सैंपल समझ में आएगा कि हम जो विचार करते हैं उस विचारों की कसौटी क्या होनी चाहिए, हमको किस आधार पर विचार करना चाहिए। अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, और ये मिलेगा है ना, ये भगवान नहीं देगा, ये अपने अंदर से ही आता है। तो इसको समझना है, इन 3 चक्रों के आधार पर समझेंगे, ऐसे ही पूरे 7 चक्रों का है ना। अपन वो फिर लंबा हो जाएगा बहुत। तो मूलाधार या गुदा चक्र और मणिपुर, स्वादिष्ठान मणिपुर, 3 चक्रों पर अपन विचार करते हैं, है ना। हमारे चिंतन की दिशा धारा जो है इसी से हम ठीक करेंगे। जो लोग अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं, जो लोग अपने आप को शरीर मानकर जीते हैं, तो उनका मूलाधार चक्र कभी भी ठीक नहीं रहता। शरीर मानकर जीते हैं तो मूलाधार चक्र कभी ठीक नहीं रहेगा, है? उनके जीवन में रोग राई और निराशा बनी रहेगी। और जाहिर है, क्योंकि शरीर मानकर जिएंगे, तो शरीर मान के जिएंगे तो क्या होगा, सारी ऊर्जा भोगों में लगेगी, फिर भोगों से रोग उत्पन्न होंगे, हैं? रोग उत्पन्न होंगे ना भोगों से, और ऊर्जा नष्ट होती रहेगी, और फिर कंपटीशन होगी, तेरा मेरा होगा, झगड़े झंझट होगी। तो यदि अपने आप को शरीर मानकर जिएंगे तो उसका असर किस पर होता है, मूलाधार चक्र पर होता है। ऊर्जा यहीं अटक जाती है, उसका बदला लेना है, उसको ये करना है, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, मैं भी उसको ये करूंगा, उसको तो मैं देख लूंगा। ये ऊर्जा वहीं वहीं घूमते रही फिर मूलाधार में, है नहीं। तो आप अपने आप को शरीर समझोगे तो यही होगा। इनका मूलाधार चक्र कषाय कल्मशों से भरा रहेगा, क्योंकि वो ऊर्जा काट ही नहीं पाएगी ना, इनका नेचर वैसे हो जाएगा, वही करते रहेंगे। तो घर में आप कचरा फैलाते रहोगे तो कितनी झाड़ू लगा सकते हो आप, कचरा फैलाना बंद करो है नहीं। तो जो व्यक्ति भयग्रस्त रहेगा, जो व्यक्ति भयग्रस्त रहेगा, हर चीज में उसको डर लगेगा, असुरक्षा की भावना से वो घिरा रहेगा, तो उसका भी मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि डर जो है, भय जो है, ऊर्जा को रोक देता है, कार्य को रोक देता है, असमंजस पैदा कर देता है, असुरक्षा का भाव पैदा कर देता है। तो प्राण फिर वो रास्ता खोजते रहते हैं, ऐसा कर दूं क्या, ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा कर दूं क्या, ऐसा हो जाएगा क्या। ज्ञान है नहीं, समझ है नहीं, और डरना अलग हो रहा है, तो भी बैठे रहते हैं आदमी। मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था जी, नहीं कर पाया, पिछले 6 साल से वही सोच रहा हूँ। तो 6 साल से नहीं, जिंदगी भर सोचते रहोगे। डर के कोई काम नहीं होता। अब चक्र ब्लॉक होगा माने क्या होगा, ये भी समझ जाओ कि चक्र ब्लॉक होता है माने क्या होता है। जो हमारी आंतरिक ऊर्जा को पहले मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र में जाना होता है ना, वहीं से तो मूलाधार से स्वादिष्ठान से चक्र ऊर्जा ऊपर उठती है ना। अगर ऊर्जा की खपत कम होगी, ऊर्जा की खपत कम होगी, बचत होगी, तो ऊर्जा उच्च ऊपर के चक्रों में जाएगी। और पूरी ऊर्जा अगर वहीं खत्म हो गई तो ऊपर क्या जाएगा। आदमी कुछ भी सोचेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी होता रहेगा, उसकी प्रगति नहीं होने वाली। अब मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र मनुष्य से क्या करवाते हैं। जिनका मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र में प्राण अटक जाता है, चेतना अटक जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसका लक्षण क्या है। उसका लक्षण यही है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अपने अहंग का पोषण और वर्चस्व का संघर्ष। ये 2 चक्रों में यही काम होता है, और ये अंतहीन सिलसिला चलते रहता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और अहंकार का पोषण, वर्चस्व की लड़ाई। तो ये इसी से तो आम आदमी उबर नहीं पाता ना। जब मूलाधार और स्वादिष्ठान यहीं पूरी ऊर्जा खत्म होते रहते हैं, इसलिए सब लोग पूरी जिंदगी जी देते हैं। क्या मिला जी, कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऊर्जा ऊपर गई ही नहीं। यदि इनसे ऊर्जा बचेगी तब तो वो पराक्रम करेगी, उच्चतर लोकों में जाएगी, ऊपर चक्रों में जाएगी, तो प्रेम करेगी, सेवा करेगी, ज्ञान अर्जन करेगी। अब ऊपर गई च नहीं तो कहाँ, ध्यान ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा, सोचेगा, विचार ही नहीं आएगा ऊपर करने का, अन्य कार्य में लग ही नहीं पाएंगे। यदि व्यक्ति किसी
पवित्र चेतना के साथ जुड़ता है। आप गुरु के साथ जुड़ गए, आप शांति कुंज में रहना शुरू कर दिए, किसी पवित्र जगह में रहना शुरू कर दिए, तो वो पवित्रता का जो वातावरण होता है ना, तो फिर उससे मूलाधार चक्र धीरे धीरे ठीक होने लगता है, क्योंकि आपके विचार बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति समाज सेवा के काम करता है, जमीन के संपर्क में रहता है, जमीन के संपर्क में रह के काम करता है, तो उसमें भी चक्र धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अगर व्यक्ति घमंडी है तो ये चक्र अनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि कब घमंड करेंगे पता नहीं, और हमेशा घमंड व्यवहार में दिखते रहेगा तो चक्र अनबैलेंस होंगे ही होंगे, है ना। यदि व्यक्ति जब देखो तब भावुक होगा, कई लोग भावुक हो जाते हैं, जब देखो रोते रहते हैं, हो हे भगवान, छी छी छी, हे भगवान ये बेचारा, तो जब भी देखो भावुकता दिखाते रहते हैं, है ना। उनको कर्म फल के ऊपर भरोसा नहीं रहता, या भूतकाल का जो बीत गया उसी को सोचते रहते हैं, उस समय ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा कर दिया था, उस समय उसने ऐसा कर दिया था। अगर मन उसी में लगा रहता है तो व्यक्ति जो है फिर क्या करता है, संभल कर चलता है, फिर अपनी इच्छाओं को दबाते रहता है। उसकी इच्छा तो होगी ऐसा करने की, लेकिन नहीं 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 ऐसा नहीं करते, तो वो फिर उसके भी चक्र ब्लॉक होते रहेंगे। ये सब न करने वाले काम है। ये न करने वालों का परिणाम कोई भगवान नहीं दे रहा है, या अपने ही अंदर में हम खुद ही सेटलमेंट कर रहे हैं, हमारे चक्र से ही ऊर्जा रिलीज नहीं हो रही है और मन नहीं हो रहा है और काम नहीं हो रहा है। कोई दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, हम अपने सोच करके और अपनी तकदीर खराब कर रहे हैं। अच्छा, इसका अगर उल्टा होगा, व्यक्ति अपनी धारणाओं को बदलेगा, जो बदलाव हो रहे हैं उसको सहज स्वीकार करेगा, तो चक्र भी खुलेंगे, फ्रेशनेस आएगी, प्राण जाएगा, और अच्छे काम करने की सोचेगा, अच्छा करेगा। इस प्रकार जो है लोगों को माफ करना, लोगों को माफ करने से भी चक्र खुलते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उनको सुधारना, इनसे भी चक्र खुलते हैं, फ्रेशनेस आती है। गुरु के आगे, ईश्वर के आगे सिर झुकाना, उनके आदेश पर चलना, अगर ऐसा हम करते हैं तो हमारा मणिपुर जो चक्र है, नाभि चक्र है, वो खुलता है। गुरु की ऊर्जा हमको मिलती है, ईश्वर की ऊर्जा हमको मिलती है। गलतियों को सुधारते हैं तो हमारा प्राण प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है, उसकी ऊर्जा मिलती है, मणिपुर चक्र हमारा सॉलिड होता है। नहीं करेंगे तो उल्टा होगा। लेकिन जब कोई कहता है कि ऐसे कैसे माफ़ कर दूं, ऐसे कैसे माफ़ कर दूं, उसने तो इतना कर दिया, या कौन किसी को कुछ देता है, क्या मतलब है दान पुण्य करने से, आजकल सेवा का ज़माना नहीं है, आप तो भले का ज़माना नहीं है, तो ठीक है, नहीं जी उसकी तो लक खराब है। ऐसे नकारात्मक भाव पालेगा तो मणिपुर चक्र ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि उस ऊर्जा को ऊपर आप ले जा ही नहीं सकते। क्या करोगे ऊर्जा ले जा करके? मणिपुर चक्र वहीं ब्लॉक होता है। नहीं नहीं नहीं, इस विचारों को लेकर आप ऊपर नहीं जा सकते। अब चक्र ब्लॉक हुए माने शरीर के उन अंगों में ऊर्जा का प्रवाह बंद हो गया, कम हो गया। अब ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि प्राण नहीं जा रहा ना। प्राण से जीवन होता है, प्राण से काम होते हैं, प्राण ही वहाँ नहीं पहुँच रहा तो क्या करेंगे? निष्प्राण हो जाएंगे आप, जिंदगी बोझ लगने लगेगी खुद की। अब ये सब मन में चलता है ना, मन में चलता है, इसको बाहर वाला देख नहीं सकता है, इसलिए आदमी मन में कुछ भी चलाते रहता है। बाहर से पीले कपड़े पहन लेगा, गले में माला डाल लेगा, चंदन पहन लेगा, ये अनुष्ठान, वो उपास, वो फलाना, वो ठिकाना। मन में क्या चल रहा है? मन में क्या चल रहा है? प्राण ऊर्जा कहाँ खेल रही है, कहाँ नहीं खेल रही है, कहाँ अटक गया है? आदमी अपने आप को बेचारा मानकर प्रस्तुत करता है। देखो ना, भगवान ने मेरे साथ ये कितना अन्याय कर दिया, मेरी तकदीर खराब हो गई। तो भाई ये सब मन में सोचते रहना है, सोचते रहो ना, ये उसका परिणाम है। भगवान को आपका दुश्मन है क्या? भगवान क्यों खराब करेगा? तो फिर उदाहरण तो बहुत हैं और अन्य चक्रों के भी उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन बात समझने की है, की पॉइंट है, बात समझिए। अपने जीवन को बेहतर बनाना है ना। जीवन का समय निकलते जा रहा है, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 60 साल हो गए, जो उम्र है कटते जा रही है, रुकेगी क्या? लेकिन अब गुरु बनाए, गुरु का फायदा उठाओ, उनके विचारों का फायदा उठाओ। यही तो साधना है जी। अपने आप को ये 19 घंटे जो आप काम कर रहे हैं, इसके ऊपर वाचफुल रहना है, इसके ऊपर नियंत्रण रखना है। इसलिए जब भी आप कुछ सोचते हैं, करते हैं, तो उसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए, ये इस कर्म फल की कसौटी पर पहले परख लें कि हम ऐसा करेंगे उसका रिजल्ट क्या होने वाला है।
और अपना बुरा चाहते हो तो बुरा करो, अच्छा चाहते हो तो अच्छा करो। सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक कर्म, इसी को पुण्य कहते हैं, समझ लो उसको। और नकारात्मकता, स्वार्थी चिंतन हैं, और इसको पाप कर्म कहते हैं। तो इसको संभल के चलो, बच के चलो। यही हमारे चिंतन और कर्म की कसौटी होनी चाहिए। ये कर्म फल सिद्धांत हमारे, और ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है ना, ये सारे सिद्धांत इसके आधार पर सोचना है। इसीलिए तो ये जीवन साधना है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आप खुद सोच सोच के अपने तकदीर खराब कर रहे हो, आप खुद सोच सोच के अपने जीवन को खराब कर रहे हो। हमेशा बेचारा बन के नहीं, बेचारा बन के नहीं, काम करिए, काम करने से होगा। तो ठीक है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, तो बनाओ फिर अपनी तकदीर। तो आपका चिंतन आज का आपको कैसे लगा? एक नई दृष्टिकोण से बात को बताने की कोशिश की है। विचार क्रांति अभियान, यही विचार क्रांति अभियान है। और पूजा पाठ, ध्यान साधना जो भी आप कर रहे हो, उसका मर्म यही है, जीवन सुधरना चाहिए, व्यवहार सुधरना चाहिए, चिंतन सुधरना चाहिए, मनुष्य देवता बने। चलो आज की बात समाप्त है ना, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं, वो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप इसको लाइक करते हैं तो शेयर भी करिए। और जो भी वीडियो आप देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमको इस विषय पर वीडियो चाहिए, हमको इस विषय पर वीडियो चाहिए, तो आप YouTube में जाइए, 200 कितना 22-25-30 वीडियो करीब हैं YouTube पर, वो पूरी लिस्ट है। और आप लोग जो समस्या भेजते हैं ना, उसी पर वीडियो बनता है। तो अनेक समस्याओं पर वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप YouTube पर जाइए, गायत्री चिंतन धारा सर्च कीजिए, उसमें वीडियो की लिस्ट आएगी, वो पूरी लिस्ट देख लीजिए, आपके काम का वीडियो उसमें मिलेगा। ठीक है, तो आज की बात समाप्त। सभी को प्रणाम, नमस्कार।